नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे भगवद गीता के बारे में। नमस्ते। भगवद गीता, जिसे हम सब प्यार से गीता कहते हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है ना? बिल्कुल, एक कंप्लीट गाइड है लाइफ के लिए। हाँ, और ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथ आज भी, मतलब हजारों साल बाद भी, दुनिया भर में लाखों लोगों को राह दिखा रहा है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि ये किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि ड्यूटी, लाइफ का पर्पस और असलियत क्या है, इन सब पर यूनिवर्सल विजडम देता है। हाँ, इसकी अपील इसीलिए यूनिवर्सल है। आज हमारे पास इस विषय पर कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स, नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। तो चलिए इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, देखते हैं क्या खास है इनमें। और देखते हैं कि गीता की उत्पत्ति, उसकी कोर टीचिंग्स और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसकी रेलेवेंस के बारे में ये हमें क्या खास बताते हैं। हमारा मिशन है इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी नगेट्स ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान के मोती निकालना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। जैसा कि आपके भेजे एक ऐतिहासिक लेख में भी बताया गया है, गीता महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। हाँ, ये तो बेसिक बात है। ऋषि व्यास को इसका रचयिता माना जाता है और इसका समय करीब 5th से 2nd सेंचुरी BC के बीच का है। मतलब ये ज्ञान कोई कल परसों का नहीं, सदियों पुराना खजाना है। बिल्कुल, बहुत प्राचीन है और ये टाइम पीरियड भी महत्वपूर्ण है। उस वक्त काफी कुछ चल रहा था भारत में। और ये सामने कहाँ आती है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। वो सीन सोचिए जरा, आपके नोट्स में इसका बड़ा विविड डिस्क्रिप्शन था। हाँ, वो सिचुएशन ही ऐसी है, इंटेंस। राजकुमार अर्जुन एकदम बीच युद्ध भूमि में खड़े हैं और एक जबरदस्त मॉरल डिलेमा में फंस गए हैं। क्यों? बिल्कुल, और यहीं से गीता एक डायलॉग के रूप में शुरू होती है, अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच, जो बाद में अपने विराट रूप परम परमात्मा के रूप में सामने आते हैं। हाँ। जो कहानी एक वॉरियर की कंफ्यूजन से शुरू होती है, वो धीरे धीरे जिंदगी के सबसे गहरे सवालों की खोज बन जाती है। आपके एक सोर्स में बहुत अच्छी तरह समझाया गया था कि कैसे ये युद्ध भूमि असल में हमारे मन की लड़ाई, हाँ, हमारे मन के अंदर चलने वाले संघर्षों का प्रतीक है। सही गलत, इच्छा कर्तव्य के बीच की लड़ाई जो हम सब रोज फेस करते हैं। सही कहा। और अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, जैसा कि एक रिसर्च पेपर में पॉइंट आउट किया गया है, तो ये उस दौर में आई जब भारत में कई फिलोसॉफिकल स्कूल नैतिकता, स्पिरिचुअलिटी और जीवन के उद्देश्य जैसे सवालों पर मंथन कर रहे थे। अच्छा, मतलब ये अकेली नहीं थी उस वक्त? नहीं, माहौल ही ऐसा था। गीता की खूबसूरती ये है कि ये सांख्य, योग, वेदांत जैसी अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लाती है, एक सिंथेसिस बनाती है। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंसान के इंटेलेक्चुअल और डिवोशनल दोनों पहलुओं को एड्रेस करता है। जैसे कई नदियां मिलकर एक सागर बनाती हैं, वैसा ही कुछ। वाह, ये अच्छी एनालॉजी है। सही बात। अब आते हैं गीता की कोर टीचिंग्स पर, जो आपके भेजे गए ज्यादातर आर्टिकल्स का फोकस थी। सबसे पहले धर्म। हाँ, धर्म बड़ा गहरा शब्द है ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, पर इसका मतलब क्या है? गीता के हिसाब से धर्म यानी हमारा उचित कर्तव्य, हमारा सही काम, जो बड़े कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइनमेंट में हो। कृष्ण समझाते हैं कि इस पूरी सृष्टि में हर किसी का एक यूनिक रोल है और उसे पूरी ईमानदारी से निभाना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ का बेस है। सबका अपना पार्ट है इस डिवाइन प्ले में। बिल्कुल, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना। आपके नोट्स में इस बात पे जोर था कि धर्म कोई रिजिड लिस्ट ऑफ रूल्स नहीं है कि बस टिक करते जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक डायनामिक प्रिंसिपल है। हर सिचुएशन में क्या सही है, ये जानने के लिए हमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अर्जुन का कंफ्यूजन यही दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारा धर्म हमारे पर्सनल अटैचमेंट और इमोशन से टकरा जाता है। बिल्कुल, यही तो असली परीक्षा होती है। कृष्ण का गाइडेंस यही है कि सच्चा धर्म पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठकर वृहत्तर हित यानी अ ग्रेटर गुड की सेवा करना है। एग्जैक्टली, स्वार्थ से ऊपर उठना। और फिर आता है गीता का शायद सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, जिस पर आपके कई स्रोतों में चर्चा थी, कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म, यानी निस्वार्थ कर्म का मार्ग। कृष्ण निष्काम कर्म का आइडिया देते हैं, यानी अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, पर फल की चिंता या अटैचमेंट मत रखो। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है, पर यही साधना है। इसका मतलब ये नहीं कि एमलेसली काम करना है, बल्कि पूरी डेडिकेशन से एक्शन लेना है और उसके रिजल्ट को परमात्मा को सौंप देना है। सोचिए, अपना बेस्ट देना पर रिजल्ट से डिटैच्ड रहना।
ये हमारी एक बहुत बेसिक ह्यूमन डिलेमा का हल है कि दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी इच्छाओं और उम्मीदों के गुलाम कैसे ना बने। हाँ, ये तो रोज की बात है। हम सब काम करते हैं, दुनिया में जीते हैं, लेकिन कैसे अपनी इच्छाओं के जाल में ना फंसें। गीता कहती है कि मोक्ष या लिबरेशन काम छोड़ने से नहीं मिलता, अच्छा बल्कि काम के साथ अपना रिश्ता बदलने से मिलता है। अच्छा। एक्शन नहीं छोड़ना, एक्शन के प्रति अपना एटीट्यूड बदलना है। एक सोर्स ने इसे फ्रीडम इन एक्शन नॉट फ्रीडम फ्रॉम एक्शन कहा था, जो बिल्कुल सटीक है। वाह, ये बहुत पावरफुल बात है। यहाँ एक और मजेदार बात है जिस पर आपके भक्ति वाले लेखों में फोकस था, भक्ति योग यानी डिवोशन का रास्ता। हाँ, भक्ति मार्ग, ये भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गीता कहती है कि भक्ति भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का एक बहुत पावरफुल तरीका है। कृष्ण बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, चाहे इंसान किसी भी सोशल स्टेटस का हो या कितना भी पढ़ा लिखा हो, हाँ, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसे परमात्मा तक ले जा सकती है। एक तरह से ये स्पिरिचुअलिटी को डेमोक्रेटाइज करता है, सबके लिए दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल, भक्ति में वो शक्ति है। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा एक सोर्स ने अंडरलाइन किया था, कि गीता में भक्ति सिर्फ इमोशनल होना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में अपने अहंकार, अपने ईगो का परमात्मा की इच्छा के आगे पूरा सरेंडर है। ये दिखाता है कि हमें यूनिवर्स के ऑर्डर पर गहरा भरोसा है और हम अपनी मर्जी को उस बड़ी डिवाइन विल के साथ अलाइन करना चाहते हैं। ये एक डीप ट्रस्ट है। समर्पण। इसी के साथ ज्ञान का मार्ग भी है, ज्ञान योग, जिसके बारे में आपके कुछ फिलोसॉफिकल नोट्स में मेंशन था। ज्ञान योग, हाँ, बुद्धि का मार्ग। ये हमें रियलिटी के असली नेचर के बारे में बताता है। कृष्ण उस शाश्वत, कभी न बदलने वाली आत्मन के बारे में सिखाते हैं, जो इस टेम्पररी शरीर और मन से परे है। जो असल हम है। हाँ, हम जो बाहरी रूप देखते हैं वो बदलता रहता है, पर भीतर कुछ है जो हमेशा रहता है, अ चेंजलेस रियलिटी। इस सच को समझना हमें उन भ्रमों, माया से आजाद करता है जो हमारे दुखों का कारण है। बिल्कुल, अज्ञान ही दुख का मूल है। और गीता का ज्ञान सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल भी है। मतलब ये हमें रियलिटी को समझने का एक फ्रेमवर्क तो देता है, पर साथ ही इस बात पर भी जोर देता है कि असली ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे जीना पड़ता है, उसे अपने जिंदगी में उतारना होता है। अच्छा, जैसे स्विमिंग के बारे में पढ़ना और असल में तैरना अलग है? हाँ, बिल्कुल। रीडिंग अबाउट स्विमिंग इज नॉट स्विमिंग, है ना, वैसा ही कुछ। एक सोर्स ने इसे एम्बॉडीड विजडम कहा था। एम्बॉडीड विजडम, सही है। अब कुछ और यूनिवर्सल टीचिंग्स देखते हैं जो आपके मटेरियल में बार बार आई। हाँ, बिल्कुल। गीता हमें रियलिटी के कई डायमेंशंस की एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड समझ देती है। ये मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, टेम्पोरल और इटर्नल, पर्सनल और यूनिवर्सल, इनके बीच के इंटरप्ले को डिस्क्राइब करती है। हाँ, वो विराट रूप का दर्शन इसी का प्रतीक है। ये कॉस्मिक विजन हमें समझने में मदद करता है कि इस बड़ी पिक्चर में हमारा क्या स्थान है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस की टीचिंग, वो 3 फंडामेंटल क्वालिटीज जो दुनिया की हर चीज को गवर्न करती हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझने का एक बड़ा प्रैक्टिकल टूल है। हाँ, ये गुणों वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा आपके एक सोर्स में एम्फसाइज किया गया था, सत्व यानी प्योरिटी, बैलेंस, रजस यानी एक्टिविटी, पैशन, और तमस यानी इनर्शिया, डार्कनेस। इस नॉलेज से हम ये समझ सकते हैं कि हम क्यों किसी खास तरीके से एक्ट करते हैं और कैसे इन गुणों के प्रभाव में बहने के बजाय कॉन्शियसली इनके साथ काम कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। सही है। पूरे डायलॉग में कृष्ण बार बार समता यानी इक्विनिमिटी बनाए रखने पर जोर देते हैं। आपके भेजे नोट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र था। हाँ, समत्वम योग उच्यते। सच्चा ज्ञान यही है कि सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, हर हाल में बैलेंस्ड रहा जाए। ज्यादा खुशी में बहकना नहीं, ज्यादा दुख में टूटना नहीं। ये लाइफ के इनएविटेबल अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए एक गहरी गाइडेंस है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि गीता की ये इनर पीस कोई पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अच्छा, मतलब एक्टिव रहना है? नहीं, ये एक फोकस्ड, स्टेबल फाउंडेशन से लाइफ के साथ डायनामिक एंगेजमेंट है। ये सिखाती है कि अंदर से आजाद रहते हुए भी पूरी तरह प्रेजेंट और रिस्पॉन्सिव कैसे रहें। अब दुनिया में हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से शांत और स्थिर हैं।
एक सोर्स ने इसे इंगेज्ड डिटैचमेंट का नाम दिया था। इंगेज डिटैचमेंट, ये अच्छा टर्म है। और गीता की सबसे इंक्लूसिव टीचिंग्स में से एक, जो आपके कई स्रोतों में हाईलाइटेड थी, ये है कि सभी सच्चे आध्यात्मिक रास्ते आखिर में एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे कोई कर्म योग अपनाए, भक्ति योग, ज्ञान योग या ध्यान योग, लक्ष्य एक ही है, अपनी असली नेचर को जानना और परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करना। पाथ्स आर मेनी, द ट्रूथ इज वन। बिल्कुल। इसी प्लूरलिस्टिक विजन की वजह से गीता अलग-अलग कल्चर्स और रिलीजन्स के लोगों को इतनी अपील करती है। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ इशारा करती है, लेकिन साथ ही ह्यूमन नेचर और स्पिरिचुअल अप्रोच की डाइवर्सिटी का सम्मान भी करती है। ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा रास्ता सही है, बल्कि सभी ऑथेंटिक पाथ्स की इज्जत करती है। सही कहा। चलिए अब देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज की दुनिया में कैसे रेलेवेंट हैं, क्योंकि आपके भेजे गए मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा इसी पर फोकस कर रहा था। हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारी आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में धर्म, सही एक्शन और डिसीजन मेकिंग पर गीता की टीचिंग्स अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं। आपके एक आर्टिकल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का उदाहरण था कि कैसे लीडर्स को अर्जुन जैसे ही एथिकल डिलेमास फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, रोज ही होता है। सही क्या है, गलत क्या है, गीता हमें एक फ्रेमवर्क देती है जो सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स पर नहीं, बल्कि समाज और इंसानियत पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर फैसला लेने में मदद करता है। शॉर्ट टर्म गेम देखें या लॉन्ग टर्म भला। एग्जैक्टली। और वो निष्काम कर्म का प्रिंसिपल, बिना रिजल्ट से अटैच्ड हुए अपनी ड्यूटी करना, ये उन लीडर्स के लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है जिन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, वो भी इमोशनली बैलेंस्ड रहकर और क्लियर सोच के साथ। एक सोर्स ने इसे लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ा था। अच्छा। ये अप्रोच ईगो ड्रिवन डिसीजन से बचाता है, जो अक्सर करप्शन और पावर के मिसयूज की तरफ ले जाते हैं। जब मैं और मेरा फायदा सेंटर में आ जाता है, तब गड़बड़ शुरू होती है। सही बात है। कर्म योग की बातें आजकल के वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट में भी गहरी इंसाइट देती हैं, जैसा आपके एक सोर्स में बताया गया। हाँ, ये कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। काम को स्पिरिचुअल लाइफ से अलग देखने के बजाय गीता दिखाती है कि सही एटीट्यूड के साथ कोई भी प्रोफेशन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकता है। आपका काम ही आपकी पूजा बन सकता है, अगर नजरिया सही हो। बिल्कुल। ये टीचिंग कि हम अपने हर काम को परमात्मा की सेवा मानकर अर्पित कर सकते हैं, ये हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन के अवसरों में बदल देती है। ये उस मीनिंगलेसनेस और एलियनेशन को दूर करने में मदद करती है जो बहुत से लोग आजकल के मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट में महसूस करते हैं। हाँ, वो काम का मतलब क्या है वाला सवाल। एग्जैक्टली। जब लगता है कि काम का कोई मतलब नहीं, तो ये सोच नई ऊर्जा दे सकती है, जैसा कि आपके केस स्टडी वाले सोर्स में था। समता और अनासक्ति, इक्वेनिमिटी एंड डिटैचमेंट पर गीता की शिक्षाएं स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। हाँ, आज के टाइम में तो बहुत ही जरूरी है। आपकी भेजी एक रिपोर्ट में आज की अचीवमेंट ओरिएंटेड कल्चर का जिक्र था, जहां सब कुछ नतीजों पर टिका है। बिल्कुल, प्रेशर बहुत है। ऐसे में रिजल्ट से मोह रखे बिना अपना काम करने की सीख हमें उस एंग्जाइटी से राहत देती है जो लगातार बाहरी सक्सेस से अपनी कीमत आंकने से पैदा होती है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं बेकार हूं, इस सोच से मुक्ति मिलती है। सही कहा। अपनी असली पहचान को अपनी टेम्परेरी भूमिकाओं और आइडेंटिटीज जैसे जॉब टाइटल, सोशल स्टेटस से परे समझना, ये बात हमें मुश्किल समय में पर्सपेक्टिव बनाए रखने में मदद करती है। हम सिर्फ अपने रोल्स नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये गहरी आइडेंटिटी की समझ हमें इस तेजी से बदलती दुनिया में एक एंकर, एक स्थिरता देती है। आपके भेजे नोट्स में इस पर काफी जोर था। हाँ, वो जरूरी है। और गीता की कॉस्मिक इंटरकनेक्टेडनेस की दृष्टि कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, ये आज की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ग्लोबल इनइक्वालिटी जैसी चिंताओं को सीधे एड्रेस करती है। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना। ये शिक्षा कि परमात्मा सभी प्राणियों में मौजूद है, ये नेचुरली हमें यूनिवर्सल कंपैशन और जिम्मेदारी की तरफ ले जाती है। अगर सब में वही एक चेतना है, तो हम किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति। एग्जैक्टली। यज्ञ का कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर सैक्रिफाइस या ऑफरिंग समझा जाता है, इसका गहरा मतलब ये है कि हमारी हर एक्टिविटी सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि वृहत्तर हित यानी
कलेक्टिव गुड में योगदान देने वाली होनी चाहिए। अच्छा, मतलब यज्ञ सिर्फ हवन नहीं है? नहीं, वो तो एक रूप है। असल में हर कर्म एक ही यज्ञ हो सकता है। हमारा हर काम एक भेंट की तरह हो, जो सबके भले के लिए हो। ये नजरिया उस कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट को चैलेंज करता है जो आज की कई ग्लोबल प्रॉब्लम्स की जड़ में है। हाँ, सिर्फ लेना नहीं, देना भी। हाँ, सिर्फ लेना लेना लेना, इसकी जगह देना और कंट्रीब्यूट करना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपके एक सोर्स ने पॉइंट आउट किया, कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान मॉडर्न ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज या इनइक्वालिटी के सोल्यूशन की तरफ इशारा करता है। ये कमाल है। हमारी दुनिया जहाँ इतने सारे धर्म और संस्कृतियां हैं, वहाँ गीता का इंक्लूसिव स्पिरिचुअल विजन, इंटरफेथ डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मजबूत आधार देता है। हाँ, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट सिखाती है। इसकी ये टीचिंग कि सत्य तक कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है, ये हमें धार्मिक विविधता का सम्मान करने का एक फिलोसॉफिकल बेस देती है, साथ ही कॉमन स्पिरिचुअल गोल्स को पहचानने में मदद करती है। आपके मटेरियल में ये पहलू भी मौजूद था। बिल्कुल। और गीता का जोर किताबी बातों या हठधर्मी विश्वासों, डॉगमेटिक बिलीफ से ज्यादा डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर है। ये बात आज के सीकर्स के साथ बहुत रेजोनेट करती है। हाँ, लोग अब एक्सपीरियंस चाहते हैं। आजकल लोग इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी से ज्यादा ऑथेंटिसिटी और पर्सनल रियलाइजेशन को वैल्यू देते हैं, और गीता इसी को एम्पावर करती है। सही है। अब जरा कुछ समकालीन एप्लीकेशंस और इसकी स्थायी बुद्धिमत्ता पर नजर डालते हैं, जिनके उदाहरण आपके स्रोतों में भरे पड़े थे। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। कई मॉडर्न बिजनेस लीडर्स ने एथिकल लीडरशिप और निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस पर गीता की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। एक सोर्स में ऐसी कंपनियों का जिक्र था जो धार्मिक बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनाती हैं और पाती हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ाने से नहीं, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स, कर्मचारी, ग्राहक, समाज की सेवा करने से आती है। बिल्कुल सस्टेनेबल अप्रोच है ये। काम को पूजा मानने का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बदल सकता है, ऐसा माहौल बना सकता है जहां एम्प्लॉयज को अपने काम में मीनिंग और पर्पस मिले। हाँ, मोटिवेशन बढ़ता है इससे। दुनिया भर में एजुकेशन सिस्टम्स भी अब ये समझने लगे हैं कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सिखाना काफी नहीं है, जिंदगी के गहरे मकसदों के बारे में ज्ञान देना भी जरूरी है। हाँ, होलिस्टिक एजुकेशन। गीता का ज्ञान कर्म और चरित्र विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड अप्रोच होलिस्टिक एजुकेशन के लिए एक मॉडल देता है। पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम्स आजकल गीता की सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन और पर्पसफुल लिविंग की इनसाइट्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके भेजे कुछ सेल्फ हेल्प आर्टिकल्स में ये साफ दिख रहा था। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। मन, शरीर और आत्मा के कनेक्शन की गीता की समझ हेल्थ केयर के इंटीग्रेटेड अप्रोचेस को भी इन्फॉर्म करती है। आपके एक मेडिकल जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट में था कि कैसे होलिस्टिक हीलिंग सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को नहीं, हाँ, माइंड बॉडी कनेक्शन, बल्कि बीमारी के साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को भी एड्रेस करती है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंपैशन और सेवा भाव, जैसा गीता सिखाती है, से काम करते हैं, वो अक्सर अपने काम में ज्यादा सेटिस्फैक्शन और मरीजों के साथ बेहतर हीलिंग रिलेशनशिप्स पाते हैं। बिल्कुल। हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं होती। भगवत गीता की जो स्थायी अपील है वो इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को एड्रेस करती है और साथ ही हमारी स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशंस के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देती है। ये जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को स्वीकार करती है, कोई सिंपल बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि हमें एथिकल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड फ्रेमवर्क देती है। और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। आपके मटेरियल में भी इसका जिक्र था कि कैसे थोरो और इमर्सन जैसे वेस्टर्न विचारकों से लेकर गांधी और आइंस्टाइन जैसे महान लोगों ने इसके पन्नों में प्रेरणा पाई है। हाँ, इसका प्रभाव ग्लोबल है। यहाँ तक कि कुछ मॉडर्न क्वांटम फिजिसिस्ट भी गीता की मेटाफिजिकल इंसाइट्स और रियलिटी के नेचर की साइंटिफिक समझ के बीच दिलचस्प समानताएं पाते हैं। ये वाकई कमाल है। हाँ, ये काफी फैसिनेटिंग है। शायद सबसे जरूरी बात यह है कि गीता उम्मीद देती है। ये बताती है कि हमारा व्यक्तिगत बदलाव, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया के सामूहिक उपचार, कलेक्टिव हीलिंग में योगदान दे सकता है। इसका मैसेज कि हर इंसान वृहत्तर हित की सेवा करते हुए अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पा सकता है, ये ह्यूमन पॉसिबिलिटी की एक ऐसी दृष्टि है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 2000 साल पहले थी। सही कहा। एक ऐसी दुनिया में जो धर्म, राष्ट्रीयता और विचारधारा के नाम पर बंटी हुई है, गीता का ये विजन की सतह के मतभेदों के नीचे एक मौलिक एकता, फंडामेंटल यूनिटी है,
हमें ज्यादा समझ और सहयोग की तरफ ले जा सकता है। बिल्कुल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा आपके एक सोर्स ने कहा, इसकी टीचिंग्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी अलग हों, अंदर से हम सब एक जैसे संघर्षों, एक जैसी आकांक्षाओं और ज्ञान और करुणा के एक जैसी क्षमता को साझा करते हैं। बिल्कुल। तो भगवत गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि आज के साधकों के लिए एक जीवित मार्गदर्शक है। हाँ, एक लिविंग गाइड। इसका ज्ञान हमें उद्देश्य, अखंडता और आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम का जीवन जीने का रास्ता दिखाता रहता है। और इसीलिए ये मानवता के सबसे अनमोल आध्यात्मिक खजानों में से एक है। जैसे जैसे हम आज की दुनिया की चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहे हैं, गीता के कालातीत शिक्षाएं हमें एक ज्यादा जागरूक और करुणामय सभ्यता बनाने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस और गहरी प्रेरणा दोनों देती हैं। सही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिसे श्रोता अपने मन में रख सकते हैं। इस मौलिक एकता को गहराई से समझना हमारे दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को असल में कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।